स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्री गंगानगर में मौजूद हैं। इस दौरान वो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का हिस्सा बने। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर के महाराणा कॉलेज पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में करते हुए पायलट ने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उनका विश्वास सिस्टम में कायम रहे। अभी जरूरत है संवाद की, एक दूसरे के विचारों को समझने की। असहमति रखने का सबको हक है, लेकिन खुले मन से हो। बीकानेर जामसर के कालासर गांव स्कूल में टीचर्स भर्ती की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने पैदल कूच किया। स्कूल में 23 में से 11 टीचर्स के पद खाली हैं। बच्चे 50 किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे। भरतपुर में दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने का मामला सामने आया है। दोनों गुटों में सीवर टैंक के लीकेज होने को लेकर विवाद हुआ। इस मामले में कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मथुरा थाना गेट इलाके की है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पायलट की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में ये कोरोना प्रभाव दिखा सकता है। करौली के हिंडौन सिटी में शहरी रोजगार गारंटी श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। नाराज श्रमिकों ने हिंडौन बयाना मार्ग पर जाम लगाकर नगर परिषद पर अटेंडेंस फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लगाया। जयपुर में अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां जेडीए की टीम ने गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया। इस अवैध निर्माण को कोर्ट से सील खुलने के बाद गिराया गया। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में 30 जनवरी तक जवाब मांगा है। एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को आज अजमेर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल गृह विभाग ने दिव्या मित्तल को निलंबित कर दिया था। उदयपुर के गोकुंदा कस्बे के मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की। कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 2 में स्थित अपने ही घर में 24 साल के कृष्णकांत माली ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पंजाब के बराबर मिलना चाहिए उनको। रेडी बाजी बात थी तो फिर उसी घोषणा कर। एटा संग्रह सर माइनर का काफी बीच में पड़ा है काम। जो भी मांगे हैं भैया, हम लोग लगे हुए हैं। हमारे प्रायोरिटी पे नहरों का काम आप पहले देखो, आपने पहले ही मैंने किया कि पंजाब साइड थी चाहे राजस्थान साइड थी। मैं समझता बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में कारों का काम हुआ था, अब आगे भी होगा। सीएम साहब, पायलट साहब कह रहे हैं कि तिजोरी से पेपर बाहर आना जादूगरी है। ये कौन सी जादूगरी है सीएम साहब? आओ सुनो कुंदन साहब, इधर आओ। ठीक है कुंदन साहब। जलौर में 2 पंचायत समिति के सदस्य टावर पर चढ़ गए। दोनों सदस्य विकास अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सदस्यों ने बीडीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। किशनगढ़ की बंद पड़ी पुरानी मिल में आग लग गई। ये मिल लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पाली जयपुर से आई जीएसटी टीम ने पाली में लोहे के सरियों से एक बड़े व्यवसायी के यहां गुरुवार को कार्रवाई की। व्यवसायी के 3 ठिकानों पर कई घंटों तक टीम ने दस्तावेज खंगाले, जिसमें करीब 4 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। भरतपुर में देर रात मेडिकल स्टोर में लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई न करने से गुस्साए दुकानदारों ने बाजार को बंद कर दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर पहली बार बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी शामिल होगी। ऊंट सवारों की टुकड़ी में पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला कर्मी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी दी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आबादी क्षेत्र की लेबर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
राजसमंद पुलिस ने मार्बल खदानों से चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी का माल भी बरामद किया है। जोधपुर में हल सवेरे ITI चौराहे के पास एक कोरियर की दुकान में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे के दौरान श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित उपखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। बांसवाड़ा के लेलवानी गांव में राह चलते 50 वर्षीय व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी और पैर पर उसको चोट लगी, जिसे उपचार के लिए MG अस्पताल ले जाया गया। शाहपुरा कस्बे के जोगिया कबास के पास बीती रात प्लाईवुड की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। उदयपुर के गोकुंदा कस्बे के मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। कपड़े की दुकान में आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार रात को दशहरा मैदान पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस रंगारंग कार्यक्रम में राज्य भर के कई कोने से आए कलाकारों ने परफॉर्म किया। राजस्थान शतरंज संघ की ओर से 12 जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय ओपन और महिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शहर के सार्वजनिक संस्थान धर्मादा धर्मशाला में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में राजस्थान की कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में पंचायत समिति परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की मौजूदगी में शुरू किया गया। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भोपालगढ़ और बावड़ी ब्लॉक में हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। बीकानेर शहर में बदमाशों द्वारा नया शहर थाना क्षेत्र के पाबूबारी में एक मकान के बाहर बुधवार देर रात फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इसका CCTV वीडियो भी सामने आया है। इस केस में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के उप जिला अस्पताल में राजस्थान जाट महासभा की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ उपस्थित थे। जोधपुर बजरी की दरें घटाने और फसल बीमा के क्लेम राशि के वितरण की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में उन्होंने बालोतरा से जोधपुर कूच किया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। झुंझुनू जिले में शीतलहर और पाले की वजह से सरसों की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। जिले में लगातार 3 दिन पड़े पाले की वजह से सरसों की फसल में औसतन 40% से अधिक का नुकसान हुआ है। जिले में इस बार 2,89,000 हेक्टेयर में रबी की फसल बुआई हुई थी। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर राजसमंद जिले में भी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अपनी मांगों पर जल्द विचार करने की मांग की। शाहपुरा थाना इलाके में बीती रात 2 अलग-अलग स्थानों पर सड़क हादसे हुए। हालांकि सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक जयपुर से कोटपुतली जा रहे ट्रेलर और कंटेनर में भाबरू के पास टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। सीकर के नीमका थाना में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश फायरिंग करने के बाद पैदल भाग गए थे। सीकर के रिंगस कस्बे के वार्ड संख्या 14 की भगवती कॉलोनी से चुराई गई बोलेरो कैंपर मामले में रिंगस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस केस में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर जिले के बहरोड पुलिस के द्वारा सरकारी अस्पताल में कुख्यात बदमाश विक्रम लादेन पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों को गुरुवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति की बैठक खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना उप प्रधान को महंगा पड़ गया। उप प्रधान को अवैध खनन से भरे डंपर ने टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लंच के बाद आधा दिन कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। धौलपुर शहर के तगावली गांव में निजी दौरे पर पहुंची मध्य प्रदेश की बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। 2023 में प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात कही। कोटा में कड़ाके की ठंड और सर्द रातों में भी जेडीबी कॉलेज की छात्राएं म्यूजिक की डिग्री की विसंगति दूर करने की मांग को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राओं का धरना जारी है। कोटा में खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास करने वाले नीट की तैयारी करने वाले छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन उन्हें पटना के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए कोटा से रवाना हो गए।
जयपुर से आई जीएसटी टीम ने पाली में लोहे के सरियों से एक बड़े व्यवसायी के यहां गुरुवार को कार्रवाई की। व्यवसायी के 3 ठिकानों पर कई घंटों तक टीम ने दस्तावेज खंगाले, जिसमें करीब 4 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। हिंडौन के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटकड़ गांव के समीप तेज रफ्तार टेम्पो में एक गाड़ी लोहार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक टेम्पो लेकर फरार हो गया। मृतक के शव को हिंडौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक से बीच सड़क पर मारपीट की जा रही है। लहूलुहान युवक अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आ रहा है। बदमाश उसे डंडों और बेसबॉल के बल्लों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। अस्पताल का समय सुबह 9 बजे शुरू होता है, लेकिन दौसा के डीएम करीब 10:15 बजे दौसा जिला अस्पताल में पहुंचे तो यहां अधिकतर डॉक्टर नदारद मिले। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार सुबह शाहजी का चौक, भैरोघाट, पाली में सोमवार 16 जनवरी को क्षतिग्रस्त हुए घरों और संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने नगर परिषद, यूआईटी, पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी की टीमों से प्रभावी और बारीकी से सर्वे कराने के निर्देश दिए। सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाएं देखी। प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सहित डॉक्टर्स के साथ यहां की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और स्टूडेंट से भी बातचीत की। शाहपुरा इलाके के पीपलौद गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संस्कृत विषय के शिक्षक का तबादला होने से विद्यार्थियों में रोष है। तबादले से गुस्साए विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और तबादला निरस्त करने की मांग की। टोंक प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद 2 दिवसीय जिले के दौरे पर हैं। दूसरे दिन सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात के बाद मंत्री सालेह मोहम्मद उर्दू फारसी शोध संस्थान पहुंचे। यहां दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से लिखी कुरान को देखा। इस दौरान एपीआरआई से जुड़े लोगों ने सरकारी उदासीनता के चलते विश्व धरोहर की बदहाली से अवगत कराया। बांसवाड़ा से घर जाते समय 60 वर्षीय बुजुर्ग की चलते ऑटो से गिरने से मौत हो गई। राजतालाब थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। झालावाड़ जिले में लगातार गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज गौपुत्र सेना संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी कर ले जाए जा रहे आधा दर्जन से अधिक गौवंश को मुक्त कराने में सफलता हासिल की। जिला प्रभारी और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोटा दौरे पर हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री मीणा ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। जिले के प्रमुख प्रोजेक्ट का इस दौरान रिव्यू भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने के लिए एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में बालकृष्ण विद्या भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में प्रतियोगिता आयोजित की गई। सवाई माधोपुर जिले में स्थापना दिवस बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी के मद्देनजर 2 दिवसीय आयोजनों के तहत आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड पर फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र भारद्वाज ने कहा कि आगामी 8 फरवरी को पेश होने वाला प्रदेश का बजट ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता को समर्पित होगा। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने वाली महिलाओं को समय पर वेतन नहीं मिलने के चलते महिलाओं ने कंपनी बाग में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में विगत 1 महीने से चल रहे गौ सेवकों का धरना आज अनशन बता दें कि आखिरकार खत्म हो गया है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और पुलिस अधीक्षक ने धरने और अनशन पर बैठे गौ सेवकों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। अलवर के अलापुर जाट गांव में जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में गणतंत्र दिवस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने चौकसी बढ़ा दी। बीएसएफ और पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में संयुक्त नाकाबंदी करते हुए सीमांत गांव में आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला अलवर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरान मंत्री ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली तो वहीं मेडिकल कॉलेज पर चल रहे कार्य का भी निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जोधपुर पहुंची। राणा के पति राव राणा जो कि विधायक हैं वो भी साथ में दिखे। दोनों यहां विदेश समिति की बैठक में भाग लेने जोधपुर पहुंचे। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के वक्तापुर गांव में पेड़ से नीचे गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। 9 वर्षीय बालक घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ पर दातून तोड़ने के लिए चढ़ा था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने पर बालक नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।
11 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रतापगढ़ में लगातार दूसरे दिन राजस्व मंत्रालय के कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पायलट की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट